गोवा की राजधानी पणजी में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का लंबी बीमारी के बाद 63 साल की उम्र में निधन हो गया। गोवा में आज शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। रविवार की शाम को राष्ट्रपति के एक ट्वीट से देश को उनके निधन की जानकारी मिली। मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग अपने नेता के दर्शन के लिए उनके घर के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। उनके निधन का समाचार पाते ही केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक भी वहां पहुंच गए। गोवा के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एक विजनरी लीडर हमने खो दिया है और नियति के सामने हम कुछ कर नहीं सकते। जो कुछ नियति का निर्णय है हमने माना है। दुखद ये दिन आज हमारे सामने आ रही, इसकी अपनी कल्पना नहीं थी। इसमें शक नहीं है कि मनोहर पर्रिकर के निधन से गोवा को बड़ा नुकसान पहुंचा। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने वाले मनोहर पर्रिकर 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। सादगी भरे जीवन की वजह से वो लोगों में बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए उनके निवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए आने वालों का तांता रात भर लगा रहा और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। मनोहर पर्रिकर के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। इस बीच सरकारी दफ्तरों और राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। वहीं गोवा में 7 दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया। उन्होंने मनोहर पर्रिकर को आधुनिक गोवा का निर्माता बताया। अपने शोक संदेश में पीएम ने लिखा, श्री मनोहर पर्रिकर अद्वितीय नेता थे। वो एक सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक थे, जिनका हर कोई प्रशंसक था। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदना उनके परिवार और उनके समर्थकों के साथ है। मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर पाकर गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा भी उनके निवास पर पहुंची और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के कई और नेता भी उनके निवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना शोक संदेश ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मनोहर पर्रिकर को सभी पार्टियों से सम्मान पाने वाला सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गोवा का लाल बताया, जिन्हें अलग अलग पार्टियों के बहुत से नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। तमाम नेताओं ने मनोहर पर्रिकर के सादगी भरे जीवन का जिक्र किया और उन्हें देश के लिए समर्पित एक कर्मठ नेता के तौर पर याद किया, जिनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर पर्रिकर को बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता बताया। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्रों में थे और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ था। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में उनकी एक मान्यता थी। बेशक मनोहर पर्रिकर का सादगी भरा जीवन राजनेताओं के लिए रोल मॉडल की तरह था। आईआईटी से पढ़ाई करके किसी राज्य का सीएम बनने वाले वो पहले नेता रहे। वो बिना किसी सुरक्षा तामझाम की गोवा की सड़कों पर स्कूटर चलाते हुए भी दिख जाते थे। सरल होते हुए भी काम के मामले में उनकी छवि सख्त प्रशासक की रही। सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही। मोदी सरकार में मनोहर पर्रिकर ने देश के रक्षा मंत्री का पद भी संभाला और अपने काम से अमिट छाप छोड़ी। राजनीतिक हालात के मद्देनजर वो मुख्यमंत्री के तौर पर गोवा लौटे। बीमारी से लंबे संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपने काम पर इसका असर नहीं होने दिया। उन्होंने कई बार ड्रिप लगाकर विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया।